प्यारे दोस्तों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। और घरों के अलावा अक्सर मस्जिद के मीनारों पर, मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो परिंदा है जिसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर बद्दुआ कब देता है, किस इंसान को कबूतर बद्दुआ देता है और कबूतर की बद्दुआ से क्या होता है। अगर आपको भी कबूतर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें। प्यारे दोस्तों, कबूतर को पालना कैसा है ये बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी बताते हैं। बयान किया जाता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को जूदी पहाड़ी पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे रहते थे। तो आपने रूए जमीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा कि जाओ देखो कितना पानी है और कितना पानी खत्म हो गया है। जब कौवा जमीन की खबर लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसे एक मुर्दा जानवर मिला और कौवा उसे खाने में लग गया और वापस लौट कर नहीं आया। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और तर जमीन के बारे में जानना था, इसलिए जब कौवे ने देर की और वापस नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का तो कोई हिस्सा नजर नहीं आया, इसलिए वो जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगा लिया कि पानी कम है। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने चंद दिन ठहर कर फिर उस कबूतर को भेजा तो उस कबूतर के पैर जमीन की कीचड़ में भर गए। जब वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि अब पानी जमीन में खत्म हो गया है, लेकिन जमीन अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर के इस काम से बहुत ज्यादा खुश हुए और उसके गले में एक सब्ज तौक पहनाया जो आज तक कबूतर के गले में नजर आता है। इसके साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई है। यही वो वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है, यानी इंसानों के पास रहता है। प्यारे दोस्तों, ये वो कबूतर की कहानी थी, एक ऐसे कबूतर की जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कहना माना था और उन्हें रूए जमीन की खबर उस वक्त लाकर दी जब हर तरफ पानी ही पानी था। जहाँ तक परिंदों और कबूतरों को घर में शौकिया पालने का सवाल है तो ये जायज है, बशर्ते ये कि उनके खाने पीने, सर्दी गर्मी और बरसात से बचने का सही और दुरुस्त बंदोबस्त किया जाए और जब घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उसके खाने पीने और देखभाल का सही बंदोबस्त करके जाएं। रिवायत में आता है कि हजरत अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो कहते, ऐ अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। रिवायत सही बुखारी ये हदीस इस बात की दलील है कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया है। अगर परिंदे पालना घर में मना होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अनस के छोटे भाई को जरूर मना फरमाते। दोस्तों, इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों को पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए जरूरी है कि इन परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना भी दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में मना किया गया है, जैसा कि अबू दाऊद की एक रिवायत में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक रिवायत करदा हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर मंडरा रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से उसके अंडे उठा लिए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दे। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि इससे परिंदों की बद्दुआ लगने का डर है। और कबूतर क्योंकि उन परिंदों में शामिल है और अंबिया अलैहिस्सलाम के पसंदीदा रहे हैं, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है और फिर इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
लिहाजा कबूतर को सताने से बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और जिस घर में रहते हैं उस घर वालों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। दोस्तों, कबूतर पैगंबरों के पसंदीदा परिंदों में से एक है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है कि किसी भी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता है जितना कि कबूतर पर आता है। जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले लोग भी जिन्नों शयातीन से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं और जिस घर में कबूतर के बच्चे होते हैं तो जिन्नों के बच्चे कबूतरों के बच्चे के साथ खेलने लगते हैं और इंसानी की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं और जिस घर में कबूतर होते हैं तो जिन्नों के बच्चे कबूतरों से खेलने लगते हैं और इंसानों की तरफ ध्यान नहीं देते। कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कबूतर पालने के साथ साथ ये बात भी देखी जाती है, बाज लोग शौकिया कबूतर पालते हैं। उनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो होता है, यहाँ तक तो सब बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और क्योंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं, इसलिए कबूतरबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे परिंदों को भी नुकसान पहुँचता है, हमारा वक्त भी खराब होता है और पैसे भी लगते हैं और ये फिजूल खर्ची में आ जाता है। लोग कबूतरों पे 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए खत्म कर देते हैं, फिर कबूतरबाजी करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कबूतर को घर में पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं, लेकिन कबूतरबाजी के लिए कबूतर नहीं पालना चाहिए और कबूतरबाजी भी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।